हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है शिकायत। कमरे से कुछ जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। इसी बीच अल्पना ने उसे दो चांटे और मार दिए। पास के कमरे में सोती प्रतिमा जी दौड़ी बहू के कमरे में पहुंची। बहू, क्या बात है, बच्चे को ऐसे क्यों मार रही हो। मम्मी गंदी हैं, दादी बोलकर कुछ अपनी दादी के गले लग जोर जोर से रोने लगा। वे बड़े प्यार से उसे चुप कराने लगी। बहू, कुछ कितना छोटा है, तुम उससे यूं मारपीट करोगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा। थोड़ा अपने गुस्से और हाथों पर काबू रखा करो। देखो तो जरा, उसके पूरे गाल सूज गए हैं। प्रतिमा जी उसका गाल सहलाते हुए बोली। अल्पना पहले से ही कुछ के कारण परेशान थी, ऊपर से अपनी सास के प्रवचन सुन गुस्से से बोली, आपको क्या पता मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ। सारा दिन घर ऑफिस में खटती रहती हूँ, ऊपर से इस बच्चे ने नाक में दम कर रखा है। स्कूल से सिर्फ शिकायतें ही आती हैं। कल भी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया है। मेरी तो नाक ही कट जाती है जब टीचर चार लोगों के सामने मुझे बुरा भला कहती हैं। बहू, बच्चा भी छोटा है, फिर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तुम थोड़ा धैर्य रखो। नहीं रखना मुझे धैर्य। दुनिया के बच्चे हैं, मगर मेरा ही बच्चा इतना उद्दंड क्यों है। आए दिन शिकायतें आती हैं और आप तो इस बात को लेकर ध्यान ना दें तो ही बेहतर होगा। और मेरे बच्चे से दूर ही रहा कीजिए। ऐसा ना हो ज़्यादा लाड़ प्यार में आप उसे बिगाड़ दें। माँ जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं, आज आप आई हैं तो मेरे बच्चे को बिगाड़ रही हैं। मैं अपने बच्चे का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए आप वापस चली जाइए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। कहते हुए अल्पना फूट फूट कर रोने लगी। अल्पना दिल की बुरी नहीं थी, ये बात प्रतिमा जी बहुत अच्छे से जानती थीं। वे बहुत दिनों से तकलीफ में उसे देख रही थी। समझ गईं कि जो उसने कहा है वह गुस्से में बोला है। वो उसके कंधे पर हाथ रख उसे चुप कराते हुए बोली, बहू, तुम सही कहती हो, मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। पर बेटा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे बाबूजी को शहर का हवा पानी पसंद नहीं था। दूसरा, वे अपना बहू बेटे के हाथों अपना स्वाभिमान कुचलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे यहाँ न खुद आते न मुझे आने देते। अब भगवान की लीला देखो, खुद मुझे अकेला छोड़ गए और मुझे अपनी बहू बेटे का अपराधी बना गए। अब तो मुझे उसी बेटा बहू के घर रहना पड़ेगा जहां मैंने बुराइयां मोल ली। अल्पना बहू, तुमने ठीक कहा, मुझे वापस चले जाना चाहिए, मगर मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक करके यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी। कुछ की तुम चिंता ना करो, कल तुम मुझे स्कूल लेकर चलना। हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। अगले दिन सास बहू स्कूल पहुंची। क्लास के बाहर खड़ी ही थी कि देखा कई पेरेंट्स टीचर के साथ बहस कर रहे थे। किसी को शिकायत थी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाती, तो कोई कह रहा था, आपने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया। एक मोहतरमा तो बोल पड़ी, आपको जब बच्चे संभालना नहीं आते थे तो टीचर ही क्यों बनी। बेचारी निशा टीचर सारे अभिभावकों को जवाब तो दे रही थी, मगर उसके खुद के आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंच रही थी उसकी आंखों में देखकर पता चल रहा था। सारे अभिभावक इल्जाम तो लगा रहे थे, मगर खुद के बच्चे भी कितने शैतान हैं यह सुनना नहीं चाहते थे। अरे मैडम, आपके भरोसे हम स्कूल में छोड़ते हैं, क्लास में बच्चे क्या करते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ आकर थोड़े ही ना उनको डांट सकते हैं, आप अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। एक माँ जोर से चिल्लाई। तब प्रतिमा जी से रहा ना गया और बोली, ये टीचर बच्चों की गुरु हैं। गुरु बिना मिले न ज्ञान, किसी ने आपको बताया नहीं, और आपको पता है आप जिस तरह से बच्चों के गुरु से बात कर रहे हैं यही सब कुछ आपके बच्चे देख रहे हैं। इसीलिए तो उनके अंदर आपके प्रति न शिक्षक के प्रति आदर सम्मान आता है। बच्चे देख लेते हैं कि आप खुद टीचर से कितनी ज़ोर से बात कर रही हैं, उसे लगता है कल माँ और टीचर खुद ही लड़ेंगे, इसलिए वे भी क्लास में लड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। आप अपने बच्चों को खुद लड़ना झगड़ना सिखा रहे हैं। भाई, ये बच्चों की गुरु हैं, उनसे शांति सभ्यता से बात कीजिए, फिर देखिए रास्ते अपने आप निकल आएंगे। सभी को अब अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने टीचर से माफ़ी मांगी। उसके बाद निशा टीचर से प्रतिमा जी और अल्पना ने कुछ के बारे में बात की तो पता चला वह बच्चों के साथ मारपीट करता है। खेलते समय धक्का मुक्की करके उन्हें गिरा देता है और पढ़ने में भी कमज़ोर है। हिंदी और गणित तो उसकी समझ से बाहर है। जहां बाकी बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं उसे शब्द और अंक समझ में नहीं आते। इसी वजह से क्लास में भी वह रोता रहता है।
घर पर लौटकर प्रतिमा जी बोली, बहू मुझे समझ में आ रहा है, समस्या क्या है। एक काम करो, कुछ दिन तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो, सुधार हो तो चलती रहना, वरना कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। शाम को अल्पना सोते हुए कुछ को खींचते हुए उठा रही थी, उठो ट्यूशन जाना है। पढ़ाई करनी है कि नहीं, या सोते ही रहोगे। वह गुस्से से चिल्ला रही थी कि प्रतिमा जी बोली, बहू सोने दो उसे, माँ जी ट्यूशन तो जाना पड़ेगा, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तुम कुछ दिन उसका ट्यूशन बंद कर दो और जो पढ़ाना है मैं और तुम मिलकर पढ़ाएंगे। अपनी सास की बात सुन चुप हो गई। शाम को प्रतिमा जी कुछ को घुमाने मंदिर लेकर गईं। दोनों दादी पोते ने खूब मजे करे। घर पर आकर कुछ ने खाना खाया। खाना खिलाते हुए प्रतिमा जी बोली, हमने कितने मजे किए, तुम्हें मजा आया। हाँ दादी, मुझे बहुत मजा आया। चलो तुम अपनी हिंदी की किताब उठा लाओ। नहीं दादी, मुझे नहीं पढ़ना, मत पढ़ना, मैं पढ़ लूँगी। और अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊंगी, तुम्हें रोज़ घुमाने ले चलूँगी, और आज तुम मेरे साथ ही सोना। ठीक है दादी। बोल कुछ अपनी कुछ किताबें उनके कमरे में ले आया। दोनों दादी पोते का यह नियम कुछ महीने तक लगातार चलता रहा। अब कुछ के स्कूल से उसकी कोई शिकायत नहीं आ रही थी। पढ़ाई में भी निशा टीचर उसके इम्प्रूवमेंट की बात बोल रही थी। यह सुन अल्पना को बहुत अच्छा लगा। बच्चे की जिम्मेदारी बंटते ही अल्पना ने भी चिड़चिड़ाना कम कर दिया था। अब वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। कुछ खुद से पढ़ने के लिए बोलने लगा। वार्षिक परीक्षा में कुछ बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ, जिसकी उम्मीद अल्पना को थी ही नहीं, और उसके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव था। और यह सब मुमकिन हुआ उसकी सासू माँ की वजह से। अब अल्पना अपराध बोध में घिर गई कि माँ समान सास को मैंने गुस्से में कितना भला बुरा कहा, साथ में उन्हें घर से चले जाने को भी बोला। मगर घर में बड़ों का साया तो उस छत की तरह होता है, जो कितने भी आंधी तूफान आए उसकी छत्र छाया में रहने वालों को हर मुश्किल से बचाता है। रिजल्ट के दूसरे दिन प्रतिमा जी अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में जमाने लगी। अल्पना चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंची तो आश्चर्य से पूछने लगी, माँ जी आप कहीं जा रहे हैं क्या। हाँ बेटा, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, कुछ को मैं सही रास्ता दिखा पाई। अब तुम आराम से कुछ को संभाल सकती हो, और मैं गांव वापस लौट सुकून से यह सोचकर रह सकूंगी कि कभी मुझसे कुछ गलती हुई उसका पश्चाताप मैंने अच्छे से किया। आप ये कैसी बात करती हैं माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कई बार मैंने आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर हिम्मत नहीं हुई। माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, मुझे और आपके पोते को आपकी ज़रूरत है। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। हमारे जीवन में हर वो वक्त गुरु होता है जो हमें जीने की राह सिखाए, भटके को रास्ता दिखाए। किसी ने सही कहा है, गुरु बिन मिले न ज्ञान, और आप जैसा सच्चा गुरु मैं खोना नहीं चाहती। कहते हुए अल्पना अपने सासू माँ के पाँव छू लेती है और अपने आंसू पोंछ प्रतिमा जी बहू को गले लगा लेती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।